नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा रस का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा रस और वो है भक्ति रस। भक्ति रस वैसे बहुत आसान सा रस है और इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। चलिए तीसरे रस को हम शुरुआत करते हैं। तीसरा रस कहाँ पर होता है? तीसरा रस कहाँ पर होता है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका लक्षण देखना पड़ेगा। देखिए इसका जो लक्षण है, सांसारिक दुख, अगर कहीं पर भी ऐसा भाव आए जहाँ सांसारिक दुख है या छल कपट है या गुरु के उपदेश हैं या फिर ईश्वर की मूर्ति अथवा चित्र दर्शन है, यहां पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर क्या होगा? भक्ति रस होगा साथियों। आदि के कारण जब हृदय में ईश्वर विषयक रति, प्रेम ईश्वर विषयक होना चाहिए, ईश्वर विषयक रति का भाव जागृत होकर के विभाव अनुभाव और संचारी भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव को युक्त होकर के वहां अगर इनसे युक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? भक्ति रस कहलाता है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, आप अच्छे से फिर नोट कीजिएगा। सांसारिक दुख, छल कपट, गुरु के उपदेश, ईश्वर की मूर्ति या अथवा उसके चित्र दर्शन आदि के कारण जब हृदय में, यानी कि हृदय में ईश्वर विषयक रति, यानी कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, अगर वो जागृत होता है, ऐसा भाव जागृत होता है या भाव जागृत होकर के विभाव अनुभाव और संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां पर कौन सा रस होता है? भक्ति रस होता है। तो साथियों भक्ति रस आसान है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें भक्ति रस। भक्ति रस कहाँ पर होता है, मैंने इसका लक्षण और आपको परिभाषा बता दी है। तो हम लोग भक्ति रस पढ़ेंगे और भक्ति रस आप समझते हो कि भक्ति रस जो है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उसका स्थायी भाव होता है ईश्वर विषयक जो है रति, यानी कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो उसका एक स्थायी भाव होता है, ठीक है। अब इसमें आश्रय आलंबन क्या हो सकता है? आश्रय आलंबन होता है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, ये सुप्त अवस्था में होते हैं। आपको पता है स्थायी भाव किस अवस्था में होते हैं? सुप्त अवस्था में होते हैं। तो आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके हृदय में भाव क्या होते हैं? जागृत होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आश्रय आलंबन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके हृदय में भाव जागृत होता है, उसको हम लोग आश्रय आलंबन कहते हैं। विषय आलंबन क्या होता है? सांसारिक दुख हो सकता है इसमें जिसके कारण भाव जागृत हो, यानी कि आश्रय के हृदय में जिसके कारण भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषय आलंबन कहते हैं साथियों। तो विषय आलंबन क्या होगा? सांसारिक दुख भी हो सकता है, छल कपट भी हो सकता है, गुरु का उपदेश भी हो सकता है, ईश्वर की मूर्ति, उनके चित्र आदि को, उनके दर्शन को देखना या उनके चित्र को देख करके भाव जागृत होना, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये विषय आलंबन होगा। यानी कि आश्रय के हृदय में जिसके कारण भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषय आलंबन कहते हैं। और विषय आलंबन क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कारण से जो है आश्रय के हृदय में भाव जागृत हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। वो सांसारिक दुख भी हो सकता है, ईश्वर के चित्र आदि के दर्शन करने से भी हो सकता है, गुरु का उपदेश भी हो सकता है, ईश्वर की मूर्ति चित्र को दर्शन करने से भी हो सकता है। अब यहाँ पर उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है उसको बढ़ाना, यानी कि भाव को, आश्रय के हृदय में भाव को बढ़ा देना। अब यहां पर किससे बढ़ेगा? वो उद्दीपन होता है। क्या होता है? ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की महत्ता उसके मन में है तो उससे भी क्या होता है? ये बढ़ जाता है भाव। और ईश्वर के महान कार्य भी हमें क्या कर देते हैं? थोड़ा सा भाव को बढ़ाने का काम कर देते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब अनुभव क्या क्या हो सकते हैं? अनुभव क्या क्या हो सकते हैं? प्रार्थना हो सकती है, गुणगान हो सकते हैं, स्तुति हो सकती है, रोमांच हो सकता है, स्तंभ हो सकता है, स्वर भंग हो सकता है। ये सारे के सारे अनुभव होंगे, क्योंकि आश्रय क्या कर रहा है उस समय जब उसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, तो वो क्या कर रहा है? तो ये अनुभव कहलाते हैं। अब ये क्या कर सकता है? भगवान से प्रार्थना भी कर सकता है, भगवान को देख करके स्वरभंग भी हो सकता है, भगवान को देख करके रोमांच भी हो सकता है, भगवान की अद्भुत लीला को देख करके स्तंभ भी हो सकता है, उसको स्तुति भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अनुभव कहलाएंगे मित्रों, ठीक है। तो यहां तक कोई संशय नहीं है। आगे फिर संचारी भाव क्या हो सकता है? हर्ष, विबोध, गति, मति, दैन्य, ये सारे के सारे इसमें संचारी भाव देखने को मिल सकते हैं। किसमें? भक्ति नामक रस में।
कौन कौन से संचारी भाव देखने को मिल सकते हैं? हर्ष, प्रसन्नता भी हो सकती है, विबोध भी हो सकता है, भूल भी सकते हो आप लोग, ठीक है, घृति भी हो सकती है, घृणा भी हो सकती है, मति बुद्धि की बात भी आ सकती है, दैन्यता भी इसमें देखने को मिल सकती है। अब देखें यहाँ पर एक उदाहरण है, बहुत प्यारा सा उदाहरण है, और इस उदाहरण में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। माधुर्य भाव का है, मीराबाई का उदाहरण है। मीरा ने लिखा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि मेरा तो केवल जो है गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई यहाँ पर नहीं है, ऐसा मीरा के द्वारा कहा गया। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है वो मेरा पति है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे है कोई, मैंने अपने कुल की जितने भी नियम कानून थे वो सारे छोड़ दिए हैं, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। संतन डींग बेटी बेटी लोक लाज सब खोई, और संतों के संग जो है मैं बैठ के उठती बैठती रहती हूँ, और सारी लोक लाज सम्मान जो है मुझे कोई पसंद नहीं है। आगे बहुत सारी बातें इन्होंने कही है। भगत देख राजी हुई जगत देख के रोई, और मेरा यहाँ भक्तों को देख करके, संतों को देख करके बहुत प्रसन्न होती है, ठीक है। दासे मेरा लाल गिरधर तारो हम मोई, यानी कि मेरा कहती है स्वयं को, हे प्रभु हे गिरधर, मैं आपके दासी हूँ, अब मुझे इस संसार से, इस जन्म से जो है मुक्ति चाहिए, अर्थात मेरी पीड़ा को भी आप दूर कर दीजिए, ऐसा मेरा यहाँ पर कहती है। तो ये थोड़ा सा मेरा वाला जो उदाहरण था, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, है ना। इसमें माधुर्य भाव की भक्ति है, यानी कि माधुर्यता इसमें देखी गई है। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बताओ ये जो भाव है वो किसके मन में प्रकट हुआ? स्थायी भाव की अगर बात करें, भाव किसके मन में प्रकट हुआ? मीरा के मन में प्रकट हुआ। तो मीरा यहाँ पर क्या हो जाएगी? आश्रय आलंबन हो जाएगी। रस तो आप सबको पता है कि यहाँ पर तो भक्ति रस है, और यहाँ पर ईश्वर के प्रति जो है ईश्वर विषय रति है, तो ये इसका स्थायी भाव हो जाएगा। ये भी आपको कंफर्म इसमें लग ही रहा है। तो आश्रय आलंबन क्या हुआ? मीरा, ठीक है। अब किसके कारण? अब यहाँ पर विषय आलंबन, विषय आलंबन का मतलब होता है जिसके कारण भाव प्रकट हो आश्रय के हृदय में। तो कारण क्या है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कारण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे और देखते हैं इसी क्रम में। अब मैं सारी बातें बता देता हूं यहाँ पर। तो आश्रय आलंबन मीरा हो गई, विषय आलंबन क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण, इसमें विषय आलंबन हो गई। उद्दीपन क्या हुआ? उद्दीपन क्या होगा इसमें? भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके वो बहुत प्रसन्न होती है। तो मतलब आश्रय के मन में, आश्रय के हृदय में जो भाव है उन्हें बढ़ाने का काम किसने किया? भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य ने किया, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने किया। हम लोग यहाँ पर लीला भी लिख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने किया, भगवान श्री कृष्ण के गुणों ने किया, भगवान श्री कृष्ण के कार्यों ने किया। तो ये सारी चीजें उद्दीपन का काम कर रही है। अनुभव क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर अनुभव जो है उनको आश्रय के जो आश्रय के मन में जो भाव पैदा हुआ, और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, यानी कि आश्रय क्या कर रहा है, जो भी मेरा है यहाँ आश्रय वो क्या कर रही है, तो अनुभव हो जाएगा। मेरा यहाँ पर कुछ बोल रही है, तो मेरा के वचन यहाँ पर अनुभव हो जाएंगे, ठीक है। संचारी भाव क्या क्या होते हैं? यहाँ पर मीरा क्या हो रही है? बहुत प्रसन्न हो रही है, तो संचारी भाव हर्ष भी हो जाएगा। मेरा बहुत आवेग में भी आ रही है यहाँ पर, तो आवेग भी संचारी भाव हो जाएगा। मेरा उद्वेग भी है, बहुत दुखी भी है, तो यहाँ पर थोड़ी तीव्रता भी है उनके अंदर। तो ये सारी जो है मीरा के यहाँ पर संचारी भाव देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण यहाँ पर बहुत प्यारा उदाहरण है और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दास्य भाव की भक्ति है, तुलसीदास का लिखा हुआ उदाहरण है ये। यहाँ पर दास्य भाव की भक्ति बताई गई है, तुलसीदास ने लिखा है। देखो, तू दयालु हो दीन, तू दानी हो भिखारी। मैं आपको बता भी देता हूं इसका मीनिंग ताकि आपको समझ में आएगा। तू दयालु, तू दयालु हो का मतलब यहां पर हो जाएगा मैं, यानी कि तू दयालु है, मैं दीन हूं, यानी कि मैं क्या हूं? दीन दुखी हूं। तू दानी है, तू देने वाला, तू दानी है। तू हो का मतलब वही वापस क्या आ जाएगा? मैं भिखारी हूं। तो यहाँ पर भगवान श्री राम के लिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, और तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो आप सबको पता है, दास्य भाव की भक्ति मानी गई है। तो तू दयालु, यानी कि तू दया दृष्टि रखने वाला है, ईश्वर के प्रति यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। और हो का मतलब मैं, दीन, मैं क्या हूं? दीन हूं, मैं गरीब हूं। तू दानी है, हो भिखारी, तू दानी है और मैं भिखारी हूं। हो का मतलब मैं, ठीक। हो मतलब मैं। प्रसिद्ध पातकी, मैं बहुत प्रसिद्ध पापी हूं। तू पाप पुंजहारी, और तू पाप समूह को नष्ट करने वाला। यहां पर पुंज का मतलब क्या हो जाएगा? समूह,
तो पाप समूह को क्या करने वाला है? हारी मतलब नष्ट करने वाला है, नष्ट करने वाला है। ठीक है। नाथ तू अनाथ को, यानी कि तू नाथ है और मैं अनाथ हूं, यानी कि मैं अनाथों का भी तू क्या है? नाथ है। ठीक है। को अनाथ को कौन मोसो, यानी कि तेरे जैसा कोई नहीं है, यानी कि और मेरे जैसा अनाथ यहाँ पर कोई नहीं है, और तू अनाथों का भी क्या है? तू नाथ है। ऐसा तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है। आगे, मो समान आरत नहीं आरती हर तो, यानी कि मो समान जो है यहाँ पर आरत नहीं है। मो समान यहाँ पर आरत नहीं, आरत मतलब दुखी, आरत का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? दुखी, यानी कि मेरे समान यहां पर कोई दुखी नहीं है। और आरती हर तो सो, यानी कि तेरे जैसा दुखों को हरने वाला भी यहां कोई नहीं है, ऐसा यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं। ब्रह्म तू है, हो मतलब मैं जीव, तू ब्रह्म है मैं जीव हूं। तू ठाकुर है, चेरो, चेरो मतलब तू दासों का क्या है? स्वामी है। ठाकुर मतलब स्वामी है, चारों मतलब दासों का। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तात मात गुरु सखा तू, तू तात है, पिता है, माता है, गुरु है, सखा है, सब है तू। ठीक है, सब विधि है तू मेरो, और सब प्रकार से मेरा हित करने वाला है, ऐसा तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं। मोय तोय नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो मेरे नाते तूने अनेक प्रकार के मुनियों सभी को अपने अपनाया है। और यहाँ पर लास्ट में कहते हैं, जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो तेरे चरणों में शरण पाता है उसके ऊपर तू दया दृष्टि या कृपा करता है, ऐसा तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है। दास्य भाव की भक्ति यहाँ पर प्रकट होती है। बहुत प्यारा उदाहरण है और आने के पूरे चांसेज होते हैं। इस उदाहरण को आप लिख लेना, इसे 100%, बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप सबको पता है कि इसमें आश्रय आलंबन क्या होगा? तुलसीदास जी इसमें आश्रय, तुलसीदास जी के मन में ही ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, तो आश्रय आलंबन क्या होगा? तुलसीदास जी यहाँ पर आश्रय आलंबन हो जाएंगे। विषय आलंबन क्या होगा? भगवान श्री राम या ईश्वर के प्रति भाव प्रकट हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? तो भगवान श्री राम या ईश्वर के कारण, तो विषय आलंबन हो गया। उद्दीपन क्या होगा? आश्रय के भाव को बढ़ाने का काम किसने यहाँ पर किया है? उनके कार्यों ने किया है। ईश्वर की जो करुणा है, ईश्वर की जो दया है, उसके कार्यों ने किया। तो यहाँ पर उद्दीपन का काम किया ईश्वर की करुणा ने, उनकी दयालुता आदि ने यहाँ पर उद्दीपन का काम किया है। फिर यहाँ पर अनुभव क्या हो जाएगा? अनुभव यहाँ पर हो जाएंगे तुलसी के वचन। अनुभव मतलब तुलसीदास जी जो है भगवान श्री राम के कार्यों के, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, तो तुलसी यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, तो ये अनुभव हो जाएगा। ठीक है, और संचारी भाव, तो यहाँ पर दैन्यता संचारी भाव हो जाएगी। अपने आप को दीनता बता रहे हैं, वो दीनहीन बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये दैन्यता क्या हो जाएगी? संचारी भाव हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा रस था भक्ति रस। अब अगला रस आता है विभत्स रस। बहुत प्यारा रस है विभत्स रस, वैसे आता नहीं है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ी है ये, मतलब आता नहीं है ये विभत्स रस, आता नहीं है। विभत्स आप जानते हो, अच्छा बुरा खराब गली सड़ी चीजें, बहुत खराब चीजें, जहां पर विभत्स चीजें, ठीक है ना। विभत्स रस का भाग आपको पता है, जुगुप्सा घृणा होता ही है। देखिए इसका लक्षण क्या है? विभत्स रस का लक्षण देखें यहाँ पर, किसी सड़ी गली या फिर दुर्गंध युक्त वस्तुओं को देखकर जब हृदय में जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से युक्त हो जाए, तो वहां पर विभत्स रस होता है। यानी कि ऐसी कंडीशन हमें नजर आए, ऐसा उदाहरण जिसमें ये कंडीशन हमें नजर आए। क्या कंडीशन नजर आनी चाहिए? या तो सड़ी गली चीजें हो, दुर्गंध आ रही हो, ऐसी वस्तुएं हो जिन्हें देख करके हमें जो है ना घृणा पैदा हो, जुगुप्सा पैदा हो, ऐसी नामक स्थायी भाव अगर जागृत होकर के विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से युक्त हो जाए, तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर रस होता है विभत्स रस। ठीक है, तो चलिए हम लोग रस पढ़े रहे थे। रस का नाम तो आप सबको पता है, विभत्स रस। तो इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, या जिसे हम लोग कहते हैं घृणा। ठीक है, आगे देखिए। और अब इस रस में आश्रय आलंबन क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके हृदय में भाव जागृत होगा।
आश्रय आलम्बन कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके हृदय में भाव जागृत हो। विषय आलम्बन यानी कि उस भाव को बढ़ाने का काम यहाँ पर क्या करेगी? तो वो सड़ी गली चीजें हो सकती है, सड़ी गली वस्तुएं हो सकती है, दुर्गंध हो सकती है, तो ये विषय आलम्बन यहाँ पर कहलाएगी। तो सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तुएं यहाँ पर विषय आलम्बन का काम करेगी, यानी कि स्थायी भाव को बढ़ाने का काम, जिसके कारण स्थायी भाव बढ़ता है वो विषय आलम्बन होता है। ठीक है। उद्दीपन यानी कि उद्दीपन, कीड़े, दुर्गंध, मांस आदि। ठीक है। तो कीड़े, दुर्गंध, उसमें और तेजी लाना। ठीक है। अनुभव, आंखें, नाक आदि को बंद करेगा वो, ऐसा ही होता है ना। संचारी भाव क्या होगा? आवेग, उग्रता, गलानी, अपस्मार, ये सारी चीजें यहाँ पर संचारी भाव होगी। ठीक है मित्रों, तो ये संचारी भाव या विषय आलंबन या फिर आश्रय आलंबन, संचारी भाव और हाँ यहाँ पर अनुभाव है, उद्दीपन है, सारी चीजें क्या क्या हो सकती है मैंने आपको इस रस के बारे में पहले ही बता दिया है। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण से समझ में आएगा। ओजरी जोरी कांदे, आतन की सेल ही बांधे। तो यहाँ पर एक कवि जो है वो युद्ध के दृश्य को देख करके, युद्ध के दृश्य को देख करके कवि जो है वो सोच रहा है कि ऐसी स्थिति उसे नजर आती है। तो अब आप खुद सोचिए। ओजरी जोरी कांदे, आतन की सेल ही बांधे, मूड को कमंडल खपर, मूड को कमंडल खपर कियो कोरी को। फिर बीच में बहुत सारी बातें लिखी गई है। तुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेरी हंसत है हाथ हाथ जोरी के। तो यहां पर ओजरी, ओजरी मतलब डाले, ओजरी का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर ओजरी का मतलब हो जाएगा डाले, ओजरी मतलब डाले। झोरी कांदे, आतन की सेल ही बांधे। तो यहां पर याद रखना, आतन मतलब आतों की सेल ही बांधे। तो उन्होंने कहा है कि वो जो झोली है अपने कंधे पर डाल रखी है और आतों, बहुत सारे इंसानों की आतें जो है वो निकली पड़ी हुई है। मूड को कमंडल, और जो खोपड़ियां हैं, मूड मतलब खोपड़ियां, ठीक है, को कमंडल खपर कियो कोरी को। और जो खोपड़ी का उन्होंने कमंडल बनाया हुआ है, खपर बनाया हुआ है। तो उससे बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ। और भगवान शिव जो है यहाँ पर बेताल भूत मतलब बहुत सारे राक्षस उनके साथ चल रहे हैं। हेरी हेरी हंसत है, और वो हंसते हुए जा रहे हैं। हाथ हाथ जोड़ी, और हाथ, सबके हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो रही है। तो जहां पर ऐसी स्थिति हो, जहां पर दुर्गंध वाली बात हो, बहुत बदबू वाली बात हो जहां पर, तो वहां पर तो भैया विभत्स रस होता है। आता नहीं है ये वैसे, है ना। तो कवि के मन में ये भाव जागृत हुआ, इसका मतलब आश्रय यहाँ पर कवि हो जाएगा। और विषय आलंबन क्या हो जाएगा? युद्ध की स्थिति यहाँ पर विषय आलंबन हो जाएगी। तो युद्ध की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी? विषय आलंबन हो जाएगी। और उद्दीपन यहाँ क्या हो जाएगा? जोगिनी, भूत प्रेतों के क्रियाकलाप जो हो रहे थे उसके अंदर, तो ये सारे देखने को मिलेंगे उद्दीपन में। अनुभाव है हंसना, सिहरना आदि, यहाँ पर अनुभाव का कार्य करेंगे। वो हंस रहे हैं, सिहर रहे हैं, तो ये अनुभाव का कार्य होगा। संचारी भाव क्या होगा? डरावना, विभत्स तो है ही सही, गलानी भी है, व्याधि भी है, परेशानी भी है, ये सारे के सारे यहाँ पर विभत्स रस का काम करेंगे। अगला रस आता है यहाँ पर रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? जिसमें क्रोध आए। रुद्र प्लस रौद्र, रुद्र प्लस अ, तो रौद्र हो जाएगा। रुद्र प्लस अ, रौद्र हो जाएगा। तो इसमें अ प्रत्यय लगा हुआ है, रौद्र में अ प्रत्यय है, रुद्र प्लस अ, तो रौद्र। इसका लक्षण क्या होता है? बहुत सिंपल सा लक्षण है रौद्र रस का। देखो, किसी अप्रिय कार्य या फिर शत्रुतापूर्ण कार्य अथवा गुरुजनों के अपमान के कारण जब हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यानी कि क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है बताया गया है। किसी के अप्रिय कार्य से भी हो सकता है, शत्रुतापूर्ण कार्य से भी हो सकता है, गुरुजनों के अपमान के कारण भी हो सकता है। तो क्रोध अगर हृदय में भाव प्रकट करता है, स्थायी भाव के रूप में जागृत होकर के विभाव, अनुभव और संचारी भावों से युक्त हो जाता है। क्रोध नामक जो स्थायी भाव अगर हृदय में जागृत होकर के विभाव, अनुभव और संचारी भावों से युक्त हो जाता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर रौद्र रस होता है। वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। ठीक है।
तो रस तो रौद्र रस होगा। इसका स्थायी भाव आप सबको पता है क्रोध होगा। क्रोधित शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा। चलिए, और आश्रय आलंबन तो आप समझते होंगे। आश्रय आलंबन क्या होता है, जिसके हृदय में भाव जागृत होता है वो आश्रय आलंबन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, भगवान शिव के धनुष भंग होने, भगवान शिव के धनुष के भंग होने पर परशुराम का क्रोधित होना, ये भी आश्रय आलंबन हो सकता है कारण, ठीक है। और जनक के वचनों को सुनकर भी लक्ष्मण का क्रोधित होना, तो यह भी आश्रय आलंबन हो सकता है। कृष्ण के वचनों को सुनकर के अर्जुन का क्रोधित होना, तो यहाँ पर आश्रय आलंबन क्या क्या हो सकते हैं, अर्जुन आश्रय आलंबन हो सकता है, लक्ष्मण आश्रय आलंबन हो सकता है, परशुराम आश्रय आलंबन हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। विषय आलंबन, विषय आलंबन का मतलब होता है जिसके कारण भाव जागृत हुआ है वो विषय आलंबन होता है। किसके कारण भाव जागृत हुआ, जिसके कारण भाव जागृत हो, जैसे यहाँ पर शिव धनुष का टूटना, इसलिए परशुराम जी के भाव जागृत हुआ परशुराम जी के मन में। जनक के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी को क्रोधित होना, और कृष्ण के वचन सुन करके ये सारे अर्जुन को क्रोध आना, तो ये सारे के सारे जो है क्या है, विषय आलंबन का काम करेंगे। उद्दीपन क्या होगा, विषय आलंबन या शत्रु की जो चेष्टाएं हैं, यानी कि आश्रय के भाव को बढ़ाना, ये कौन कर रहा है, उसको बढ़ाने का काम उद्दीपन करता है। तो उद्दीपन का मतलब होता है विषय आलंबन को बढ़ा देना। तो विषय आलंबन या फिर शत्रु की चेष्टाएं हो सकती है। अनुभव क्या क्या होते हैं, आश्रय आलंबन की चेष्टाएं, क्रोधपूर्ण वचन बोलना, मारने दौड़ना आदि, स्वेद, वेवण्य, रोमांच, वेपुत्व का मतलब होता है कांपना, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकते हैं यहाँ पर, हमारा अनुभव हो सकता है। अनुभव का मतलब होता है जो आश्रय के द्वारा क्रियाएं की जाती है, जब भाव पैदा होता है वहां पर, जब उनके अंदर स्थायी भाव जागृत होता है तो वो क्या क्या करता है, तो वो क्या अनुभव कहलाते हैं। आश्रय आलंबन की जो जितनी भी चेष्टाएं होती है वो सब अनुभव कहलाती है। क्रोधपूर्ण वचन बोलना, ठीक है, गुस्सा आता है तो मारने दौड़ेगा, ठीक है, श्वेत पसीना आएगा, वेवर्ण्यता होगी, रोमांच होगा, वेपत्तु, यहाँ पर सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। संचारी भाव क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वहां संचारी भाव क्या क्या प्रकट हो सकते हैं, वहां पर त्रास भी हो सकता है, आवेग भी हो सकता है, उग्रता भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, अमर्ष का भाव भी वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर संचारी भाव हमें देखने को मिलेगा। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत तगड़ा उदाहरण है भाई, शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम का क्रोधित होना, ये प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, तो यहां पर भी कौन सा रस होगा, यहां पर भी आपका क्रोध रस होगा, ठीक है, रुद्र रस होगा। जनक के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण का क्रोधित होना, यहां पर भी कौन सा रस होगा, अगर ऐसा उदाहरण आता है तो वहां पर भी रौद्र रस ही देखने को मिलता है। कृष्ण के वचनों को सुनकर के अर्जुन का क्रोधित होना, तो यहां पर भी रौद्र रस ही देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण, बहुत प्यारा उदाहरण है। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, यहाँ कुम्मड़ बतियां, बहुत सारी बातें फिर कही गई है, बहुत लंबा उदाहरण है, ठीक है, बीच बीच में बातें छोड़ी हुई है। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी मरी जाही। तो यहाँ पर जो है परशुराम जी जब क्रोधित करते हैं तो फिर लक्ष्मण जी भी कुछ बोलते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर है। तो परशुराम जी के मन में क्रोध हुआ, जब लक्ष्मण जी ने कुछ बोला तो परशुराम जी को क्रोध आया, तो परशुराम जी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आश्रय आलंबन हो जाएंगे। लेकिन विषय आलंबन क्या होंगे, विषय आलंबन का काम किसने किया है, मैंने कि उस क्रोध क्यों आया परशुराम जी को, तो विषय आलंबन क्या हुआ, यहाँ पर शिव धनुष का टूटना विषय आलंबन हुआ। देखो यहाँ पर, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, जिस अवसर पर जिस समय भगवान शिव के धनुष को तोड़ा गया, आए भृगुकुल कमल पतंगा, यानी कि यहाँ पर भृगुकुल यानी कि भृगु ऋषि के कुल में जन्म लेने वाले जो है परशुराम जी जो है एक अंगारे के समान क्रोधित होकर के वो आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर सारी बातें वो कहते हैं, कहने के बाद में फिर लक्ष्मण जी भी कुछ कहते हैं, यहाँ कुम्मड़ बतियां को नहीं, यहाँ छुई मुई के समान कोई भी नहीं है। फिर लक्ष्मण जी ऐसा वचन बोलते हैं, जो तर्जनी दे के मर जाए, यानी कि जो तर्जनी उंगली देख करके मर जाए, ऐसा नहीं है यानी कि मुरझा जाए। फिर वो बहुत सारी बातें हो जाती है। फिर यहाँ पर सुनत लखन के वचन कठोरा, वापिस से परशुराम जी कहते हैं सुनत लखन के वचन कठोरा, यानी कि लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशु सुधार्य धरे कर धोरा, और परशुराम जी अपने परसे को सीधा कर लेते हैं और ठीक है, और उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, हाथों में
अब जनि दोष देहि मोहि लागू, और कहते हैं कि हे लोगों मुझे अब दोष मत देना, मुझे अब दोष मत देना, कटुवादी बालक वध जोगु, और ये कटु वचन बोलने वाला बालक जो है वध के योग्य है, ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। बताओ, रौद्र क्रोधित तो इसमें वैसे भी भाव प्रकट हो रहा है, आप वैसे भी समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत अर्थ आना चाहिए, तभी आप इनको बता पाओगे। तो यहां पर आश्रय आलंबन क्या हुआ, परशुराम जी को क्रोध आया, परशुराम जी आश्रय आलंबित होगी। लेकिन विषय आलंबन क्या हुआ, विषय आलंबन मतलब होता है जिसके कारण क्रोध आया। तो किसके कारण क्रोध आया, भगवान शिव के धनुष के टूटने के कारण क्रोध आया। तो यहां पर शिव के धनुष का भंग होना है क्या है, विषय आलंबन का काम कर दिया। अब उद्दीपन यानी कि उस भाव को बढ़ाने का काम किसने किया, बढ़ाने का काम किसने किया, लक्ष्मण जी के वचनों ने किया है। तो लक्ष्मण जी के कटु वचन क्या हो गए, यहाँ उद्दीपन का काम कर रहे हैं। देखो आप, अनुभव क्या होगा यहाँ पर, बहुत सिंपल सी चीजें हैं भाई। अनुभव क्या होगा यहाँ पर, देखो अब अनुभव यहाँ पर हो जाएगा परशुराम को सुधार कर हाथ में लेना, यहाँ पर कायिक अनुभव, सुधार मतलब वो परसे को हाथ में लेकर के क्रोधपूर्ण वचन कहना, यह वाचिक हो जाएगा अनुभव। और संचारी भाव तो आपको पता ही है, इसमें उग्रता है, क्रोध है, अमर्ष है, आवेग है, ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, संचारी भाव हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये पहला उदाहरण हुआ, मैंने आपको पहला उदाहरण बताया है, कौन सा वाला, जो अपन 3 उदाहरण, शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम का क्रोध होना। अगला, जनक के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण का क्रोधित होना। तो अगला उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, देखो, बोर सबे रघुवंश कुठार की धार में बारण बाजी सरतही, राम ही वाम समेत पठे वन कोप के भार में भुजो भरतही। बहुत अच्छा उदाहरण है ये आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं इस उदाहरण के, भाई ये ध्यान रख लेना, बहुत प्यारा उदाहरण है। बोरी सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरतही, राम ही वाम समेत पठे वन कोप के भार में भुजो भरतही, बाण की वायु उड़ाई के लक्ष्मण लक्ष्य करो अरही समर्थही, जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो मैं आज अनाथ करो दर्शते। ये भी परशुराम जी के द्वारा ही कहा गया है, तो परशुराम जी का ही है ये उदाहरण भी, ठीक है। बहुत मतलब इंपोर्टेंट उदाहरण है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बताया गया, बोरी सबे यानी कि जो जितने भी यहां पर रघुवंशी हैं उन सभी को मैं क्या कर दूंगा, निमटा दूंगा। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि जितने भी रघुवंशी यहां पर है उन सभी रघुवंशों को मैं क्या कर दूंगा, डुबो दूंगा। कैसे उन्होंने क्या कहा, रघुवंश कुठार की धार, यानी कि जितने भी रघुवंशी है उन सभी को मैं डुबो दूंगा, कुठार की धार यानी कि परसे की धार से काट दूंगा उनको, ठीक है, ये वो कहते हैं। बोरी सबे रघुवंश, बोरी सबे मतलब डुबो देना, सभी रघुवंशों को, सभी रघुवंशों को मैं डुबो दूंगा, कुठार की धार में यानी कि उस परसे की धार से उनको काट करके, बारन बाजी सरतही, बारन बाजी, बारन का मतलब जला देना, ठीक है, बाजी मतलब घोड़े, और सरतई का मतलब यहां पर हो जाएगा साथियों सहित, यानी कि मैं उनको जला भी दूंगा। कैसे उन्होंने क्या बताया है, घोड़ों और सारथियों के सहित मैं उन्हें क्या कर दूंगा, जला दूंगा, ऐसा यहां पर परशुराम जी कहते हैं। राम ही वाम समेत पठे वन कोप के भार में बुझो भरतई, राम ही वाम समेत पठे वन यानी कि राम जो है यहां पर भगवान श्री राम के लिए कहा गया है कि जो वन में जाने वाले हैं, कोप के भार में बुझो भरतई, और भगवान श्री राम को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, भेज दूंगा वन में, ठीक है, यहां रुकने वाले नहीं है। फिर उन्होंने कहा भार को बुझो भरतई, और फिर वो कहते हैं यहां पर कि जो मेरे क्रोध में यानी कि जो भरत है वो तो मेरे क्रोध, मेरी भुजाओं के भार से क्या, या मेरे क्रोध के भार से क्या, भगवान श्री राम को तो कह दिया उन्होंने कि ये तो मेरे क्रोध से वन में चला जाएगा, और ये जो भरत है वो तो मेरे भुजाओं के भार से ही दब जाएगा। बताओ, यहाँ पर परशुराम जी के बाण की वायु उड़ाई के लक्ष्मण, और मेरे बाण की वायु से ही तो लक्ष्मण तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जबरदस्त, लक्ष्य करो हरिहा समझते। और ये जो है ना, ये जो क्या नाम है, शत्रुघ्न जो है वो तो मेरे को टिकने वाला नहीं है मेरे सामने, ठीक है। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, अगर रघुनाथ ने, अगर राम ने अपने धनुष पर हाथ भी रखा तो मैं आज अनाथ करो दशरथ ही, उन्होंने कहा कि मैं आज दशरथ को क्या कर दूंगा, अनाथ कर दूंगा, अर्थात चारे भाइयों को ही निपटा दूंगा, ऐसा वो यहां पर कहते हैं।
तो परशुराम जी आश्रय आलंबन क्या हो जाएगा, यहाँ पर परशुराम जी आश्रय आलंबन का काम हो रहा है। तो परशुराम जी के मन में सारी बातें हो रही है, तो परशुराम जी यहाँ पर आश्रय आलंबन होंगे। विषय आलंबन क्या होगा, भगवान शिव के धनुष का टूटना विषय आलंबन होगा। सारी बातें वो इसलिए कहते हैं। उद्दीपन, लक्ष्मण जी के लक्ष्मण ने कटु वचन बोले तो ये उद्दीपन का काम किया है। और अनुभव क्या हो जाएगा, क्रोधपूर्ण वचन कहना। अनुभव क्या हुआ, लक्ष्मण जी के द्वारा क्रोधपूर्ण वचन, ये सॉरी परशुराम जी के द्वारा क्रोधपूर्ण वचन बोले जा रहे, अनुभव हो गया। संचारी भाव आपको पता है, उग्रता है, अमर्ष है, और यहाँ पर आवेग भी यहाँ पर संचारी भाव का काम कर रहा है। अब अगला उदाहरण आता है यहाँ पर अर्जुन वाला उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन को क्रोध आ जाता है, तो बहुत स्थिति दयनीय हो जाती है यहाँ पर। तो कृष्ण के वचन जो है यहाँ पर विषय आलंबन का काम करेंगे। देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस युद्ध, जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय जब बातें उनको बताई, अर्जुन से कुछ बोला, तो अर्जुन क्या होने लगा, क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, और सारे दुख को भूल करके, शोक मतलब सारे दुख को भूल करके करतल यानी कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलने लग जाते हैं। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मरत पड़े। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मरत पड़े, मतलब यहाँ पर क्रोधित होकर के वो कहते हैं कि अब संसार देखेगा कि अब हमारे जो शत्रु है कौरव, वो अब इस रणभूमि में मृत पड़े हुए दिखेंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, और उस समय जो है क्रोध के कारण उनका जो तनु, उनका जो शरीर है वो कांपने लग जाता है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और ऐसा लगा कि सर इतना भयंकर क्रोध था जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो, अर्थात वो सोए हुए, यहाँ पर सोता हुआ सागर अर्जुन को कहा गया है। तो क्रोध के कारण अब ऐसा लग रहा है जैसे सागर में हिलोरें उठ रही हो। अर्जुन बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे। मुख बाल रवि सम लाल होकर, यानी कि अर्जुन का जो मुख है वो सूर्य के समान लाल हो गया था क्रोध के कारण, ठीक है, होकर ज्वाला सा गोदित हुआ। युद्ध का दृश्य प्रकट हो रहा है ना, तो युद्ध का दृश्य प्रकट होना, तो ये मतलब आप खुद समझ सकते हो इस बात को। प्रलयात उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ, यानी कि वहां पर ऐसा लग रहा था, भयानक डरावना समय दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर जो है अर्जुन की सारी बातें बताई गई है, तो अर्जुन के द्वारा ये सारी स्थिति अर्जुन के द्वारा ही क्रिएट की गई है। तो एक रौद्र रूप जो है यहाँ पर धारण हो रहा है, क्रोधित का भाव यहाँ पर धारण हो रहा है। तो देखिएगा, तो रौद्र रस यहाँ पर हो जाएगा। आश्रय आलंबन अर्जुन है से, विषय आलंबन कृष्ण भगवान के वचन। अर्जुन को क्रोध क्यों आया, उनके वचनों से आया, तो कारण क्या है, भगवान श्री कृष्ण के वचन है। उद्दीपन क्या हो जाएगा, कौरवों के द्वारा किए गया अत्याचार, जिसने मतलब अर्जुन के मन में जो भाव पैदा हुआ वो किस वजह से बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, तो बढ़ाने का काम किसने किया, तो उद्दीपन ने किया। उद्दीपन क्या क्या होंगे, यहाँ पर कौरवों के द्वारा किया गया अत्याचार भी उद्दीपन का काम करेगा। अभिमन्यु की हत्या, ये भी उद्दीपन का काम इसमें किया है, ठीक है ना। अनुभव क्या क्या हो सकते हैं, अब अर्जुन के द्वारा जो भी काम कर रहे थे उस समय उनके शरीर ने या उनके मन ने या उनके मुख से कैसे कैसे भाव हुए, क्या क्या हुआ। अर्जुन क्रोधपूर्ण वचन बोलते हैं, वाचिक हो जाएगा। हथेलियां मल करके उठ करके खड़े हो रहे हैं, तो कायिक भाव हो जाएगा, अनुभव। मुख का जो है रवि के समान लाल हो जाना, वैवर्ण्य भाव हो जाएगा। और यहाँ संचारी भाव आवेग, उग्रता, अमर्ष का भाव, ये संचारी भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से मित्रों जबरदस्त उदाहरण है, यहाँ से भी आने के पूरे चांस हैं। फिर ये भी क्रोध का ही है। ये जनक ने जब कहा, तो यहाँ लक्ष्मण जी को क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। हम रोद रस्सी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो उनको गुस्सा आ जाता है। भाके लखन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नैन रिसोए, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमग ही मई दिग्गज डोले। तो यहाँ पर भी जब राजा जनक थे, उन्होंने ये बात कही। अत्युक्ति अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार से भी बड़ा, अतिशोक्ति नहीं अत्युक्ति अलंकार है यहाँ पर, अतिशोक्ति से थोड़ा ऊपर, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भाके लखन कुटिल भई भोए, भाके यानी कि लखन जो है ना बोलने लगे, जब राजा जनक ने उनसे कहा कि कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो धनुष को तोड़ सके, धनुष को उठा सके। तो ये सारी बातें जब होती है तो उनको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने के बाद तो आप जो, तो भाके मतलब बोलने लगे। भाके मतलब क्या हो जाएगा, बोलने लगे, ध्यान रखना इसको। भाके मतलब बोलने लगे, बोलने लगे, ठीक है। लखन
कुटिल भई बोए, और उनकी जो बोए हैं, आंखों की जो बोए हैं वो टेढ़ी हो जाती है गुस्से से। ठीक है। रदपट फरकत, रदपट मतलब यहाँ उनके जो होस्ट हैं, होस्ट क्या हो जाते हैं, उनके जो होस्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, फरकत यानी फड़फड़ाने लग जाते हैं। नैन रिसोए, और आंखों से आंसू आ जाते हैं गुस्से के मारे। लखन सकोप वचन जब बोले, जब लखन यानी कि लक्ष्मण जी जब क्रोधित वचनों को बोलते हैं तो डगमगही मई दिग्गज डोले, यानी कि पूरी धरती जो है ना डगमगाने लग जाती है, अर्थात जितने भी दिग्गज राजा महाराजा थे उनके सिंहासन डगमगाने लग जाते हैं। ऐसा यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार है इसमें, ठीक है ना, अतिशोक्ति से ज्यादा। तो यहाँ पर आश्रय आलम्बन क्या हो जाएगा, किसके हृदय में जो है ना क्रोध नामक भाव पैदा हुआ, तो किसके हृदय में हुआ, लक्ष्मण के हृदय में पैदा हुआ। तो यहाँ पर लक्ष्मण क्या हो जाएगा, आश्रय आलम्बन। किसके कारण हुआ, तो विषय आलम्बन। कारण, कारण क्या होता है, विषय आलम्बन। किसके कारण हुआ, राजा जनक के वचनों के कारण भाव पैदा हुआ, तो राजा जनक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विषय आलम्बन हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी में भी। देखो आगे, फिर यहाँ पर उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब बढ़ाने वाले, यानी कि आश्रय के भाव को बढ़ाने वाले क्या है, जनक के वचन भी है, राम का अपमान भी है। ठीक है ना, उन्होंने बोला था लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, सॉरी यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भगवान राम का क्या समझ लिया था, अपमान समझ लिया था। तो ये भी कर अनुभव क्या हो सकते हैं, क्रोधपूर्ण वचन बोलना, गुस्सा करना, होठ फड़फड़ाना, ये सारे के सारे, नेत्रों का लाल होना, भुएं टेढ़ी होना, ये सब क्या है, अनुभव है, लक्ष्मण जी के द्वारा किए जा रहे। संचारी भाव, अब आपको पता है इसमें संचारी भाव उग्रता हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, त्रास हो जाएगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, संचारी भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब अगला रस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वीर रस, जो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो साथियों, इन नोट्स को अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाहते हो और हिंदी साहित्य के नोट्स भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से संपर्क करें। मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रामर के नोट्स हैं, ये ग्रामर के नोट्स हैं, पूरे की पूरी ग्रामर हैं और हैंड रिटन है पूरी की पूरी, बहुत प्यारी लिखी हुई है। आप इन्हें मंगवा सकते हो अपने घर पे। और ये जो है आपके भाग 1 और भाग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, लगभग 5000 प्रश्नों के आसपास है। आप अपने घर पे इनको भी मंगवा सकते हो और आपको मंगवाना चाहिए। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, वन लाइनर हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं वन इस तरह के। ठीक है, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र है इसके अंदर। और ये पूरा हिंदी साहित्य, ये हिंदी साहित्य का भाग 1 और भाग 2 है। आप अपने घर पे इन्हें भी मंगवा सकते हो। और ये काव्य शास्त्र के नोट्स आप मंगवाना चाहते हैं तो जरूर मंगवाइएगा। तो भाग 1 और भाग 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी पूरा हैंड रिटन है, इससे बाहर कुछ नहीं, देख लो आप, पूरा अच्छे से लिखा हुआ हैंड रिटन है। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे अगली क्लास में किसके साथ, वीर रस के साथ। ठीक है, रस बहुत जल्दी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें, और अगर पहली बार चैनल पर आते हो तो जरूर चैनल से जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।